सहर वाले डर डर के हथ लाण डई। सहर इन्हें तेन फड़ लेना। सहर बकरे बकरे ने पकड़ लेना तुम्हें, बकरे ने। किसको? जो बकरे को चपेड़े क्यों मारी? बकरे को तो नहीं मारते, जो कुर्बानी का जानवर होता है उसको नहीं मारते। हाँ, तुम्हें उसने कब मारा है? नहीं, एवं मारूंगी ना। हाँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे, नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ। तो जी ये देखें, आज का व्लॉग फुल लंबा होने वाला है, लेंथी होने वाला है। प्लीज़ इसका फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है ईद के दिन आने वाले हैं, करीब करीब हैं, और काम का फुल ज़ोरों पे है। तो मैं जल्दी जल्दी से खाने की तरफ लंच बनाने की कोशिश करी। तो जी बकरे हम ले आए थे माशाल्लाह से रात को। तो रात को बकरे आए थे, तो मैंने छोटी सी वीडियो डाली थी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली मेंबर हैं और आपका भी हक है कि आप हमारे साथ खुशियों के साथ खुशियाँ बांटें, ठीक है। और जी ये देखिए, मैंने ज़ीरा और गरम मसाला हल्का ना ऑयल में मसाला हल्का ना ऑयल में फ्राई कर लिया था। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चावल डालने हैं। चावल डाल के मैंने पानी डाल दिया। उसकी रीज़न ये थी कि अगर मैं पहले पानी डालती तो उसका जो ज़ीरे का कलर था ना, वो निकल के बाहर आ जाना था। तो वो मुझे कलर नहीं चाहिए था, मुझे कलर चाहिए था वाइट वाइट। और ये आप देख रहे होंगे कि जी मैंने कीमा और आलू डाला है। ये मैंने कल आलू कीमे का सालन बनाया था, और मैं अमूमन ऐसा ही करती हूँ। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में हमने देखा होगा कि मैंने आलू और बैंगन बनाए थे, और मेरे पास गोश्त का सालन बचा हुआ था, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो इसी तरह मैंने आलू और कीमे का बचा हुआ था, मैंने सादा सिंपल से ज़ीरा राइस बनाई, और उसमें आलू और कीमे का सालन डालकर मैंने इसको दम पे लगा दिया। और साथ ही इसके साथ मैंने कहा कि चलें, अब मैं करने लगी हूँ इसके साथ शामी फ्राई, क्योंकि चावलों के साथ बिल्कुल भी सिंपल चावल अच्छे नहीं लगने थे। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से फिर शामी घर में बनी पड़ी हुई थी, और मैंने अगर आपको मेरी शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी ये देखें, ये मेरी शामी बनी हुई है, और मैंने इसके जो फॉइल पेपर लेमिनेशन पेपर होते हैं ना, जो गवर्नमेंट्स की शॉप पे मिलते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर लेयर लगा दी थी, ताकि शामी जो आपस में चिपके नहीं। तो क्योंकि शामी कबाब मैंने फ्रेश बनाए थे, तो ये अभी ताज़ा थे, तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं पहले बना लेती हूँ। और जब ये जम जाएंगे ना शामी कबाब, मतलब कि आपस में अच्छी तरह टाइट और सख्त हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, इनको निकाल के सबको, तो मैं इंशाल्लाह इनको एक बड़े डिब्बे में डाल कर बॉक्स में, तो उनको मतलब कि इकट्ठा करके रख दूँगी। और जी ये देखिए, हमारे आलू कीमा और ज़ीरा वाले राइस तैयार हो चुके हैं, और अब हम करेंगे लंच। लंच करने के बाद फिर मैं अब आगे आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करना है। तो साथ ही इसके क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी से, क्योंकि इतना काम का बर्डन है, इतना ज़्यादा बर्डन है, कि मैंने जल्दी जल्दी से मैंने कहा इनको इस काम को फिनिश करते हैं, फिर जितना भी हो सका उस काम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जी ये देखें, ये साथ ही मैंने बना ली थी दही भल्लियाँ। और दही भल्लियाँ बनाकर बनाई नहीं थी, सॉरी, मैंने बाज़ार से मंगवा ली थी रेडीमेड बनी हुई। तो ये इतनी मज़े की होती हैं। तो मैंने ये, अब मुझे इतनी शिद्दत से सबको भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा जल्दी से चलें, एक प्लेट में निकालते हैं चावल, और साथ में रखती हूँ शामी कबाब, और साथ में रखती हूँ दही भलियाँ। और ये देखिए हमारी शामी जो तैयार हो चुकी हैं, और क्योंकि अभी बिल्कुल ताज़ी हैं, फ्रिज में रखने का भी टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से वो निकालने में ज़रा मुश्किल हो रही है। तो इसको हम निकाल के तो अब रखेंगे, अब इसको मैं प्लेट को रखूँगी, अंदर लेके चलेंगे। तो इसी तरह फिर ना टाइम इतना शॉर्ट होता है, दिन कहाँ से निकलता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और घर के कामों में इतनी मसरूफ़ियत है ना, कि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये दोपहर के टाइम था, लंच वगैरह करके फ़ारिग हुए, तो जी ये देख लें आप खुद ही। और इसके बाद हम लगा ली थी मशीन, और मशीन लगा के सारे कपड़े धोए हैं, क्योंकि ईद की तैयारियां चल रही थी। तो और ये देखिए, फिर वो कुछ गेस्ट आ गए, तो उन्होंने कहा जी हमने भी वो कबाब खाने हैं। तो फिर मैंने उनके लिए बनाई जल्दी जल्दी से बना के, तो मैंने कहा चलें फिर उनको भी मैं देती हूँ। फिर उनको दे के तो अभी मैं फ़ारिग हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी से ना अपने काम को सारा फिनिश करके, तो जैसे ही मैं फ़ारिग होती हूँ, मैंने कहा चलें शुक्र है कि अब मुझे एटलीस्ट बैठने का टाइम तो मिलेगा ना। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोबाइल तो मैंने पकड़ा हुआ था वीडियो बनाने के लिए, और मुझे
समझ में नहीं आ रही थी इसके एंगल कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। और जब ये सारी बन गई वीडियो, सब सारी बन के मेरे सामने आई, तो मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा ला मैं क्या करूँ। तो फिर भी खैर जो भी था, फिर मैंने साथ में मैंने बना ली माश की दाल। और ये देखें जी, माश की दाल माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी है। और ये मैंने देसी घी में बनाई, ये आपको इसके ऊपर घी नज़र आ रहा होगा। और ये मैंने मसाले वाली बनाई थी फुल मज़े में, ठीक है। तो ये बना के हटी, तो उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने जल्दी से मैंने खाना लगाया, सबको मैंने खाना दिया है। खाना देने के बाद फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रात हुई है। तो वो फिर मेहमानों के लिए फिर मैंने क्या कहते हैं, क्योंकि मेहमान जो गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए मैंने शामी कबाब पहले बना के, और साथ में मैंने चाय के साथ, शाम का टाइम था कुछ 4-5 बजे का टाइम, तो फिर मैंने उनको मैंने सर्विंग की है। तो फिर मैंने कहा अब अच्छा नहीं लगता कि अब मेहमान गेस्ट वगैरह आए हों तो उनको फिर मतलब कि ऐसे ही फारिग कर दें। तो फिर मैंने इसके लिए उनके लिए जल्दी से मैंने बनाया पुलाव। तो पुलाव बना के तो साथ मैंने बाज़ार से कुछ रेडीमेड मंगवा लिया था। तो कितनी अजीबोगरीब सी ये वीडियो बनी है ना, समझ में नहीं आ रही कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब मैं अब लगाने लगी हूँ खाना। तो खाना लगा के जैसे ही मैं फारिग होती हूँ, तो उसके बाद जी ये कपड़े जो हैं वो ऊपर छत से उतार के आए हैं। छत से उतारे हैं, उतार कर और फिर हमने क्या किया है, जो मेरी हेल्पर हैं वो आ गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह करें कि इस्त्री लगा लो। तो उसने इस्त्री लगाई है। तो ये देखें, जो इस साइड पे मैं रख रही हूँ वो मेरे बड़े बेटे के हैं, और जो उस साइड पे रख रही हूँ वो मेरे छोटे बेटे के हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जो ख़ास तौर पे गर्मियों में ना शलवार कमीज़ पहनते हैं, पैंट शर्ट नहीं पहनते। तो ये देखिए, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया अचानक से सॉरी, ख़राश होने लगी थी। तो मैंने बड़े बेटे के अलग अलग कपड़े कर दिए। ये प्रॉब्लम होती है अगर इंसान के साथ कोई हेल्प करने वाला हो ना, तो फिर टेंशन नहीं होती। तो ये जो मैंने अलमारी में, कबड़ में नहीं, पीछे सारी मैंने शर्ट्स रखी हुई हैं, फ्रंट पे मैंने सारे वो क्या कहते हैं रखे हुए हैं, शलवार कमीज़ लगाई हुई हैं। तो ये जाय नमाज है। और ये देखिए मैं साथ साथ उठा रही हूँ, उठा के साथ साथ लगा रही हूँ। इसके ये पूरी वीडियो के एंगल का ज़रा कख पता नहीं चला कि क्या मैंने किया और क्या नहीं किया। इतनी बेसुरी सी वीडियो बन गई है ना मेरी। तो खैर, अब जो भी था जैसा भी था वो ठीक है। अब इसके बाद मैं अब करूँगी ये क्लीनिंग कमरे की, रूम की। और रूम की क्लीनिंग की है तो करते करते तो फिर शाम की मगरिब की अज़ान हो गई। तो अब मगरिब की अज़ान हुई है तो साथ ही फिर मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के फिर मेरे बेटों ने भी नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो जो कि सबको पता है कि मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया पढ़नी चाहिए। तो ये हमें फाके से बचाती है, फाका होने से, फाके से, भूख से बचाती है, हमारे रिस्क में, रोज़ी में, माल में, कारोबार में और बरकत देती है। तो ये सूरह वाक़िया हर नमाज मैं हर नमाज, सॉरी नमाज के बाद कह रही हूँ, मगरिब की नमाज के बाद मैं लाजमी पढ़ती हूँ। तो ये मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा चलें साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। क्या मगरिब की नमाज़ भी अदा हो गई और साथ में क्या कहते हैं सूरत भी पढ़ ली। और फिर मैं बाहर आई, मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली है, किचन भी मैंने साफ़ कर ली है। और ये देखें जी, ये मेरे किचन का व्यू। और ये मैंने किचन का व्यू दिया जहाँ पे मैं आपकी रोज़ डेली बेसिस पे मैं क्या कहते हैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। जो कि मेहमान खाना शाना खा के जा चुके थे, फिर मैंने किचन वगैरह साफ़ किया था और नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद हमारी आ गई बारी खाना खाने की। तो ये फिर हमने अंदर बैठ के माँ और बेटों ने मिलके हमने खाना खाया। और जो कि कोक हमारी जो बच चुकी थी, तो हमने कहा चलें इसका हम साथ बड़े पुलाव है, रायता और कोक है, उसको साथ हम क्या कहते हैं एंजॉय करते हैं। साथ में शामी कबाब जो बनाए थे वो भी बच गए थे, तो वो भी फिर हमने बैठ के तो फुल एंजॉय किया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने और भी खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था, इस वजह से तो चावल भी कुछ बच गए थे और कुछ शामी कबाब भी। तो इस वजह से तो बकाया जब मैं गेस्ट वगैरह आए होते हैं तो फिर खाना खाने में इतना टाइम नहीं, मतलब कि नहीं दिल करता कि उनके सामने बंदा बैठ के खाए, तो इंजॉय करे, ठीक है। चलें जी, अब आ गए हैं हम जी ग्रॉसरी करने। तो
ग्रोसरी करने आई थी, तो यहाँ पे देखें ये मैंने मग्स देखे, इतने खूबसूरत और इतने प्रीटी। तो मेरे हाथ में मोबाइल था और मैंने वीडियो बनाए बगैर रह ही नहीं सकी। मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये मतलब कि बेसमेंट है नीचे, ये डिपार्टमेंटल स्टोर और ऊपर ग्रोसरी स्टोर है, नीचे मतलब कि ये क्रॉकरी स्टोर है। तो मैंने कहा चलें, अगर शायद हो सकता है कि मेरे मतलब की कोई चीज़, और ये मुझे इतनी पसंद आई हैं ना, इतनी पसंद है। छोटी छोटी सी डोइयाँ थी, और मैं जब घर आई हूँ ना, घर आके मैं इतना पछताई कि मैं काश मैं ले ही लेती। मैंने ली हैं, मुझे पसंद भी आई हैं, और मैं ले ही नहीं सकी। और फिर दूसरी जो चीज़ मुझे जो पसंद आई, ये वाले बाउल पसंद आए और उठाए हैं, देखे हैं और फिर रख दिए, और मैंने लिए नहीं, क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। और ये सारी वाइट प्लेट्स हैं, और ये देखें ये सारे ही वो लगे हुए हैं जार वगैरह जो किचन में यूज़ होते हैं। नीचे जग हैं, नीचे ये डब्बे हैं, और ये भी सारे डब्बे हैं। तो इसके बाद जी करते करते अब ये हैं बेकिंग ट्रे, और ये मेरी किसी काम की नहीं थी क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं था। और ये जी आ गया चट्टू डंडा, तो ये है लकड़ी का। तो मेरा तो ये जो था वो टूट चुका था, तो मैंने देख रही थी कि शायद मैं, लेकिन पता नहीं क्या अचानक ही शॉपिंग करने गई हूँ। ये मेरी ईद की शॉपिंग थी, ठीक है, ईद की ग्रॉसरी करने गई थी, तो ईद की तैयारियों के लिए। और यहाँ पे मैं आपको चीज़ एक दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये मग्स, ये मैं अमूमन जो यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स या कुकिंग चैनल्स में मैं ये देखती हूँ मग्स, तो इतने अच्छे लगते थे, तो मैंने आज देख ही लिए। तो सबसे बड़ी बात ये, मुझे ये डिशेस बहुत पसंद, मतलब कि टी सेट बहुत पसंद आए। कप, एक ये ब्लैक और गोल्डन कलर में था, और दूसरा जो ना ग्रीन कलर में था, और दोनों इतने नाइस लग रहे थे पड़े हुए। मेरा दिल कर रहा था मैं पैक करवाऊँ और ले जाऊँ। डायमंड शेप बनी हुई थी इनकी, इतनी खूबसूरत सी। और ये देखें, ये वो बनी हुई है जैसे कोई यूनिक इंटीक्स नहीं होते पड़े होते, वो चीज़। तो यहाँ पे बना के, तो इसके बाद ये जग्स वगैरह थे। तो जी ये देखें जी, ये मैंने कर ली है ग्रोसरी करने के बाद अब आ गए हम काउंटर पे। तो काउंटर पे बिल बना रहे हैं, और उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं आई अब घर के लिए ये बिल करवाया। बिल करवा के तो मैं वहाँ से जो ये निकली। देखें जी। तो जी ये देखें, अब हम आ गए हैं घर पर। म्याऊं, म्याऊं। हेलो, हेलो। ये देखें जी व्यूवर्स, ठहरें, काफ़ी शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले पंखा बंद कर लूँ। पहले मैंने पंखा बंद किया है। और ये देखें, मैं आज गई थी जी, मैंने कहा मैं भी ज़रा अमीरों वाली शॉपिंग करके देखूँ। डिसेंट डिपार्टमेंटल स्टोर है, और ये देखें इतनी लंबी पर्ची, ओहो। खैर, ये तो था मेरा ग्रोसरी जो मैंने की है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है कद्दूकश, मुझे अच्छा लगा था, स्टेनलेस स्टील का था। और ये टिशू वगैरह हैं, और ये भी टिशू है। और सॉरी, ये तो फ्रूट केक हैं, और ये भी टिशू हैं। और ये मैंने बकेट ली है, और इसमें है टी पैक, और ये साथ में साबुन वगैरह हैं। तो इसको मैं निकाल ही लेती हूँ। ये देखें, ये है फ्रेश क्रीम, और जी ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। निकालूं? ये देखें, ये है देगची पकड़ने के लिए, ये तो सबको पता है, ये मुझे नज़र आया तो मैंने ले लिया। और ये मैंने बकेट लिए हैं बड़ी प्यारी सी, और ये हैं फ्रेश क्रीम के डिब्बे। और ये जी चॉकलेट है, आ जाएं जिसने भी खानी है। मैं और ये साबुन वगैरह हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो मैंने कुछ दुपट्टे लिए हैं। और इसके बाद जी ये है थैला, ये देखें जी, यह मायोनीज़ है, और ये बाकरखानी हैं, और ये ओरियो का बिस्किट्स हैं, और ये भी चॉकलेट्स मैंने लिए हैं। और जी ये सारे ही मसाले हैं, ये देख लें जी, ये देखें। और ये मैंने चने लिए हैं भुने हुए। ये बादाम के है बोतल है, सिरप मतलब के दूध में और पानी में बनाकर पीने के लिए। ये है चिली सॉस, और ये हैं विनेगर, और ये है जी शक्कर, ये शक्कर है। अल्लाहु अकबर। और ये है जी केचप,
मैं ले तो आई हूँ, खिलारा तो मैं पा लिया तुम वहान वास्ते, तो समेटना किन्ने मेरे प्यो ने आके। चलो खैर, ये देखें जी, ये बजूरी का मैंने लिया है, ये जामेश्री ली है, और ये बादाम का शरबत लिया है। ठीक है, और इसके बाद जी ये तो हो गया हमारा ग्रोसरी का। तो इसके बाद मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, ये है स्कार्फ़, मुझे वाइट कलर में मुझे बहुत पसंद आया था। ये इस तरह इसके बीच में ग्लिटर है, बड़ा प्यारा सा। ये देखें, मैं फ़ोकस करने की कोशिश कर रही हूँ जी, ये देखें। और एक मुझे ये वाला पसंद आया था, ग्रे सा, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और ये मैंने जी दुपट्टे मतलब कि 2 पीस बनाए हुए थे सीज़न के। और ये देखें, ये मैंने फिर दुपट्टा लिया है डाई करने के लिए। और ये मैंने 2 स्कार्फ़ और दुपट्टा लिया। और जी ये है, अंसारी वालों के पास गई थी मैं शूज़ अपना जूता लेने, तो ये मैंने जी जूता लिया अपना। ये देखें जी, निकल भी जा। ये देखें जी, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो अपना फीडबैक दीजिएगा। ये देखें, अब मैं ये सारा सामान है ये सारा समेटूँगी। और वो देखें जी, मेरी बिल्ली क्या कर रही है बैठी दरवाज़े के पास। ठीक है, और जी ये देखें, ये है जी अदरक, जो मैं बाज़ार जाने से पहले ग्रोसरी करने जाना था, तो जाने से पहले मैं अदरक को छील के ऐसे बारीक बारीक काट के मैंने रखा हुआ है। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं, इसकी भी मैं डंडियाँ उतारूँगी, उतार के तो इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊँगी। और लहसुन जो है वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़र में रखा हुआ है। और ये छिलके हैं, अब मैं इत्थों चुकनी सारा खलारा, तो खलारा चुक के तो फिर तुहानूं मिलनी आ किचन दे विच। सारे मसाले डब्बियां च पावांगे, तो डब्बियां च पा के तो फिर असीं इन्हां नूं जिहड़ा मतलब कि जीरा, सुक्का धनिया दा पेस्ट जिहड़ा बनाना है, इन्हां नूं पहले फ्राई करांगे, रोस्ट करांगे। तो रोस्ट करके तो पहले मैं इनको रोस्ट करूँगी, रोस्ट करके तो फिर उसके बाद मैं इनको ग्राइंडर में डाल के इसको ब्लेंड करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इनका मसाला बनाऊँगी। ठीक है, क्योंकि मैं दूसरा मसाला, गरम मसाला यूज़ नहीं करती, और मैं पसीने से बुरा हाल हो गया। और ये है जी हमारा मतलब कि आलू बुखारा। और अब मुझे क्या कहते हैं, पानी पीती हूँ, और पानी पी के उसके बाद ये मैं थोड़ा सा बिस्किट खाऊंगी ज़रूर, क्योंकि घर में बिस्किट्स होने चाहिए। बकाया अब देखते हैं क्या करना है। तो ये देख सॉरी, ये देखिए जी, ये मैं अब आ गई हूँ किचन में। किचन में आके मैंने इतना खलारा डाला, इतना डाला कि समेटते समेटते मुझे रात के 11 बज गए। और जी ये देखे हैं, ये सूखा धनिया है, और इसमें मैंने चंद 8 से 10 सिर्फ सब्ज़ बड़ी इलायची डाली थी, और चंद अदद मैंने दाने लौंग के डाले हैं। और अब ये तो मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब ये मैं काली मिर्चों का पैकेट डालने लगी, 1 पैकेट है बस। और इसके साथ ही मैंने 3 पैकेट मैंने ज़ीरे के लिए थे, 3 ही मैंने सूखे धनिए के लिए थे, 1 मैंने काली मिर्च का लिया था। ठीक है, अब मैं इनको सारों को मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करके अब मैं इनको करूँगी ग्राइंड करके तो फिर मैं इसको क्या कहते हैं, आपको दिखाती हूँ कि मैं अब इसके आगे फिर मैं इसको करूँगी ग्राइंडर में। और ये देखें, इनको मैंने भून के तो अब मैं इनको करूँगी, मैं डालूँगी ग्राइंडर में। अभी इनको ना मैं चम्मच मार के तो इनको ज़रा मिक्स करूँगी, चम्मच फेर के, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इससे मशीन के जलने का ख़तरा होता है। तो ये देखें, मैंने ठंडा किया इसको पंखे के नीचे जाके, फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया है। और ये देखिए, ये मसाला हमारा तैयार है। आप इसको चाहे जहाँ जिस मर्ज़ी हांडी में, कबाब में, कोफ्ते में, कीमे में, मटन में, बीफ में, जहाँ मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। और बड़ा मज़े का यम्मी फ्लेवर है। और जी ये देखें, मैंने पहले जो अदरक क्या कहते हैं मैंने छील के रखा था उसको ग्राइंड किया। अब मैंने लहसुन को ग्राइंड किया है। अब मैं इनको जार में डालूँगी, और यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त। और जी अब यहाँ पे होगी मेरी ईद की मुकम्मल कंप्लीट तैयारी। और अब मैं फ्री हूँ, फारिग हूँ। ओके जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टाटा ते बाय बाय।